अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफ़ेसर डॉक्टर सायरा अफ़ग़ान हूँ। मैं एज़ अ कंसल्टेंट यहाँ पर कुलसूम इंटरनेशनल में और फ़ातिमा क्लिनिक मेलोडी में एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। आज का टॉपिक हमारा है वजाइनल इन्फेक्शंस के बारे में। अब नॉर्मली लोगों का ये ख़्याल है कि अगर पानी वजाइना से आपको डिस्चार्ज हो रही है तो वो कोई बहुत ही गलत बात है या कोई इन्फेक्शन है। दरअसल हमारी जो वजाइना है वो एक रास्ता है टुवर्ड्स हमारी बच्चेदानी, और बच्चेदानी का जो मुंह होता है वो सारा एक्सपोज्ड होता है। बच्चेदानी तो पेट के अंदर होती है, लेकिन जो बच्चेदानी का मुंह होता है वो वजाइना में होता है, और वजाइना का जो रास्ता है वो बाहर की तरफ होता है। तो ये सारी जो हमारी सिस्टम्स होते हैं वो अल्लाह ने कुदरती तौर पर कुछ सेल्स के साथ उनको लाइन किया होता है। और वजाइना का भी एक पीएच होता है, और नॉर्मली जैसे अल्लाह ने हमारी स्किन बनाई हुई है, इसके सेल्स हैं, इनके ऊपर भी एक अल्लाह ने ऐसे नॉर्मल जरासीम रखे हुए हैं जो प्रोटेक्शन करते हैं हमारी इन्फेक्शन से। एक नॉर्मल जरासीम हमारी नॉर्मल स्किन के भी ऊपर होते हैं, और जो चीज़ें बाहर एक्सपोज होती हैं उन सब के ऊपर अल्लाह ने नॉर्मल एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रखे हैं जो हमें, जो एबनॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इन्फेक्शन करते हैं उनसे हमें बचा के रखते हैं। तो इसी तरह जो ज़नाना रास्ता होता है औरतों का, जो यूट्रस की तरफ लीड करता है रास्ता, उसको हम वजाइना कहते हैं। तो उसकी जो सेल्स होते हैं उनकी एक कांस्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन होती है, वो उनकी डेथ होती है, नए सेल्स बनते हैं, ब्लड सर्कुलेशन होती है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपकी जो है वो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बढ़ती है, कभी कम होती है। तो उस दौरान जो जो सिक्रीशंस होती हैं उनके अंदर जो फॉल करते हैं सेल्स, जो डेड सेल्स होते हैं, जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो नॉर्मली शेड होते हैं। वो एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होती है। तो उससे परेशान होना नहीं चाहिए। जब एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होती है वो तब होती है जब हमारे नॉर्मल फ्लोरा डिस्टर्ब हो, और फिर एबनॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो आके अटैक करें और इन्फेक्शन कॉज करें। आम हालात में पेशेंट्स जो हैं वो इसको ल्यूकोरिया भी कहते हैं। कभी उनको ज़्यादा पानी पड़ता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि शायद इन्फेक्शन है, और वो डॉक्टर्स के पास आते हैं। तो ये छोटा सा एक मैसेज मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि पेशेंट्स को ये तसल्ली हो जाए कि हर पानी पड़ना बुरा नहीं होता, वो नॉर्मल भी होता है। अब होता इस तरह है कि हम नॉर्मली ये देखते हैं कि पानी की कंसिस्टेंसी कैसी है, पानी का अमाउंट क्वांटिटी कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसमें स्मेल तो नहीं है। तो नॉर्मली जो हमारा नॉर्मल डिस्चार्ज होता है वो क्लियर वाटरी भी हो सकता है, थोड़ा मिल्की वाइट भी हो सकता है एट द टू, यानी पीरियड्स के फ़ौरन बाद या पीरियड आने से पहले हमें ये इस तरह का डिस्चार्ज आता है जिसमें कोई भी स्मेल नहीं होती, ये नॉर्मल है। इसी तरह जब आपका अंडा बनता है मिडल ऑफ द साइकिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में, जब भी ओव्यूलेशन होती है उसके दौरान भी एक पानी होता है जो काफ़ी ज़्यादा भी एक्सपीरियंस करती होगी पेशेंट, बच्चियाँ। तो उनमें अंदर वो स्ट्रेची सा डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और स्ट्रेची, वो भी नॉर्मल होता है। लेकिन जब डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा ग्रीनिश या येलोइश हो जाए, और उस डिस्चार्ज के साथ इचिंग हो, या अगर पेशाब करे मरीज़ तो उसको दर्द हो, या ब्लड आए, तो ये इन्फेक्शन की साइंस हैं। और कभी बहुत डिस्कम्फर्ट होती है उसमें, तो उसमें फिर पेशेंट को अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि नॉर्मल वजाइनल पीएच जो होता है वो एक एसिडिक पीएच होता है, और उसमें अंदर जो है ना आपके जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो नॉर्मल रखते हैं, जो हमारे नॉर्मल होते हैं वो उसको मेंटेन करते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट, या तो हम हाइजीन का ख्याल रखते हैं, हाइजीन का ख्याल रखने के लिए कुछ हर्बल होम मेड रेमेडीज़ भी लोग पिछले ज़माने में करते थे यूज़, जिनमें अंदर बाइकार्बोनेट्स होते थे, बोरिक एसिड होता था, और इस तरह काफ़ी ऐसी चीज़ें होती थी जो वजाइनल डिस्चार्जेस को हेल्प करती थी, इन एडिशन टू द ट्रीटमेंट्स जिसमें एंटीबायोटिक्स भी हो सकती हैं, एंटीवायरल्स भी हो सकती हैं, एंटी फंगल्स भी हो सकती हैं, क्योंकि हमारे वजाइनल इन्फेक्शंस में यही बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकती हैं,
ट्राइकोमोनियल इन्फेक्शंस जो पैरासाइट होता है उसकी इन्फेक्शंस होती हैं, वायरल इन्फेक्शंस हो सकती हैं, हर्पीज़ की इन्फेक्शन हो सकती है, क्लेमाइडियल हो सकती हैं। इन सब के लिए तो हमें एंटीबायोटिक्स, एंटी फंगल्स और इस तरह की चाहिए होती हैं। लेकिन उनके साथ अगर हम जो होम रेमेडीज़ एक ज़माने में औरतें किया करती थीं इन चीज़ों की मिलाकर, उसी तरह हमारे पास एक फ़ॉर्मूला है, हमने बनाया है VG9 के नाम से। और इसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो कि होम रेमेडीज़ में पुराने ज़माने में औरतें यूज़ करती थीं। इसमें एक एडिशनल एक और जो है वो प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट में एक एडिशनल कंपोनेंट है, एक हर्बल, जिससे वजाइनल टाइटनिंग भी होती है। और अगर कुछ औरतों को वजाइनल थोड़ा सा प्रोलैप्स हो, यानी फर्स्ट डिग्री प्रोलैप्स, यानी हल्का सा उनको महसूस हो कि उनका जिस्म जो है वो प्रेशर दे के बाहर आ रहा है, पेशाब बार बार आ रहा है, या उनको महसूस होता है कि उनकी बच्चेदानी ज़रा थोड़ी सी नीचे आई भी है, तो वो भी इस मेडिसिन को यूज़ करेंगे तो उनका भी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तो ये है VG9 के नाम से है। और ये मैं आपको इसके सिलसिले में बताना चाह रही थी। थैंक यू।